लायक और वाजिब तौर पर, जैसा वो जिंदा खुदा है उस तरह से उसकी प्रस्तुत कर सके। तमाम प्रे वॉल्यूज के लिए भी दुआ की जाएगी। और आज हम जरूर खुदा के खादिम पास्टर नासिर इकबाल के लिए जो आज सारी दुआओं को खुदा के पाक मर्तबा पर रखेंगे, चाहे वो बीमारों की हैं, चाहे वो बे औलाद जोड़ों की हैं, चाहे वो असाइलम सीकर की हैं, ऑल्टर कॉल वो खुदा लेंगे। और इस तरह हम इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक पाक रूह को अपना रहनुमा और अपना हादी बनाकर उसके हजूर में हम झुकेंगे। मेरे लिए भी दुआ की जाए ताकि मैं भी आज जो कुछ भी बोलूँ खुदा की पाक हुजूर में बोल सकूँ। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से अदा ना हो जो कि हम सब के लिए किसी के लिए और मेरी सब के लिए जो है वो ठोकर का सबब ना बने। तो आए हम इब्तिदाई दुआ करते हैं पाकिस्तान जिनाज के साथ मिलकर। जिंदा कुदूस जलाली आसमानी खुदा, शुक्रगुजार हैं तू जो के सच्चा और बरहक खुदा है, तू जो के प्यार करने वाला जलाली आसमानी बाप है, तू जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। शुक्रगुजार है आज की इस शब के लिए कि एक दफा फिर तूने मौका दिया कि तेरे हुजूर आए और ऐ खुदावंद तुझे याद कर सके, तेरी सिताइश कर सके, एक खानदान की सूरत में तेरे नाम को सर बुलंद कर सके। ऐ खुदावंद इस वक्त तमाम सामीन और नाजरीन के ऊपर तेरी बरकत मांगता हूँ, जितने भी आए खुदावंद और आने वाले हैं और जितने इस वक्त जूम के इस आईडी पे हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब पे तेरी बरकत आ जाए, इस नेटवर्क पे तेरी बरकत आ जाए। खुदावंद आज की इस इबादत पे तेरी खास हुजूरी मांगते हैं। हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं। ऐ रूह पाक तू तरह और तू अपनी कुदरत के साथ सबको गाइड कर, सबको लीड कर, जितने भी वर्शिप करते हैं, जितने इंटरसेसर्स हैं, शुक्रगुजारी की दुआएं करने वाले, शफायती दुआएं करने वाले, तेरे खादिम को भी आए खुदावंद पास्टर नासिर इकबाल को तेरे हाथों में देता हूँ, पास्टर जॉन अशरफ को, पास्टर नजीर खोखर को, परवेज खोखर को भी तू आए खुदावंद अपनी कुदरत के साथ उतरा। खुदावंद आज की वर्शिप के वसीला से हम सब बरकत पाए। खुदावंद दिल टूटे और खुदा हमारी रूहानी तरक्की का सबब हो आज की वर्शिप। ना सिर्फ आए खुदावंद आवाजें बुलंद करने का सबब या चिल्लाने का सबब, बल्कि तेरे जलाल का सबब जो जिंदगियों में एक हलचल पैदा कर दे, एक नई रिवाइवल जिंदगियों में ले आए, नया इनकलाब जिंदगियों में ले आए, जिससे खुदावंद बुझे दिल जाग जाएं और बेदार हो जाए, बुझी रूहें बेदार हो जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पे तेरे खादिम को भी तेरे हाथों में देते हैं। जब आज तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करता है, उसकी जिंदगी पे तेरी बरकत है। वो कलाम जो वो हम तक पहुंचाए वो तेरी तरफ से है खुदावंद, हमारी रूहानी तरक्की का सबब बने, जिससे हम बरकत पाएं, नसीहत पाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरी नजात को मजबूती से थामे रखें, ताकि खुदावंद शैतान उसको किसी तरीके से हमसे छीन ना पाए, बल्कि उसमें बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को जलाल दें और तेरी कुदरत में आए खुदावंद फरोग पाएं। तेरे खादिम की खिदमत पे भी तेरी बरकत है, उसके घराने पे तेरी बरकत है। आज कसरत के साथ उसको हमारे दरमियान इस्तेमाल करना। सारी इबादत पे खुदावंद तेरे पाक रुकाबर मांग लेते हैं। तू खुद उतरा, लश्करों के रब, जलाल के खुदावंद, तू खुद अपने लोगों में उतरा और हमारी प्रस्तिश को, हमदो सना को, दुआओं मुनाजातों को और तेरे कलाम को हमारे दरमियान बांटे जाने को सबको तेरे हाथों में देते हैं। पूरी इबादत को तेरे खून में छिपा देते हैं, तेरे फरिश्तगान की बाढ़ मांग लेते हैं। यीशु नासरी अरुए पाक तू उतरा, हमें तोड़, हमसे कलाम कर, एक मुनज्जम अंदाज में बड़े आए खुदावंद डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ तेरी प्रस्तिश की जाए, तेरा कलाम सुना जाए, किस तरह की कोई डिस्टर्बेंस हायल ना होने पाए, बल्कि तेरा यीशु नाम जलाल पाए। तुझे लश्करों का खुदा है, हम आए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है। ऐ जिंदा यीशु नासरी, ऐ खुदा जुल जलाल, तू खुद अपने लोगों में उतरा। यीशु के नाम में सुनो, कबूल फरमा, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको घराने को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा आपका इस्तेमाल करता रहे। खुदा के जिंदा कलाम में से आज की तलावत को पढ़ी जाएगी।
मेरे साथ यर्मिया नबी का सहीफा और उसका 8वां बाब और उसकी हम 21वीं और 22वीं आयत का आज विद करेंगे, इसे पढ़ेंगे। आप बड़े ध्यान और गौर से सुनिएगा। अपनी बिन्नत कौम की इस गश्तगी के सबब से मैं इसकश्ता हाल हुआ, मैं कुड़ता रहता हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदाम के जिंदा मुकद्दस जलाली मीठे कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। हम सब आमीन कहेंगे। आमीन। आए अजीजो, इबादत के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे और इसे हम गीत ज़बूर गाएंगे, खुदाम की परस्तिश करेंगे। हम 3 गीत गाएंगे और एक बार फिर हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर फवेज कोकर और पास्टर नासिर इकबाल मौजूद हैं। हम सब दिल की गहराई से उनका शुक्र अदा भी करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं आज की इबादत में। खुदावंद पास्टर जी आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत दे। तो जो भी बहन भाई तैयार है, पहली जो प्रस्तिश का हिस्सा है वो पहला गीत जो है बेटी फ्लाविया गाएंगी और उसके बाद अगर कोई बहन भाई गीत गाना चाहता है तो वो लिख सकते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदा हेलो पास आवाज आ रही मेरी? जी सिस्टर जी, आप सेकंड गीत आप गाइएगा। जी ठीक है। थैंक यू पास्टर जी, उसी में सबकी सलामती हो। होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से। टूटे हुए दिलों का सहारा वही तो है, टूटे हुए दिलों का सहारा वही तो है, कटती है गम की रात मसीहा के नाम से, कटती है गम की रात मसीहा के नाम से, बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से। मुझको कोई भी नाम रिहाई न दे सका, मुझको कोई भी नाम रिहाई न दे सका, मुझको मिली नजात मसीहा के नाम से, मुझको मिली नजात मसीहा के नाम से, बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से।
अब मुझ पे इख्तियार नहीं मौत का फराज, अब मुझ पे इख्तियार नहीं मौत का फराज, अब मुझको मिली हयात मसीहा के नाम से, अब मुझको मिली हयात मसीहा के नाम से। बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खूबसूरत खुदावंद की परस्तिश आपने की है। यकीनन खुदावंद अपने आसमान को खोलता है जब परस्तिश की जाती है और वो सुनता है और खुश होता है। हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। सिस्टर शमीम रजा खुदावंद की तमजीद के लिए तैयार है। उसके बाद ब्रदर शाहिद बशीर भी खुदावंद की तमजीद के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ हम भाई असगर नंबर भी गीत गाएंगे। तो ये 4 गीत होंगे और आप, मैं बीच में भी नहीं बोलूँगा, आप जरूर कंटिन्यू गीत गा सकते हैं अपनी अपनी बारी पर। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ज़बूर गाऊंगी 85। मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम, के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम, गल करेगा जो उस दी बात सुना सलामती दी, गल करेगा जो उस दी बात सुना सलामती दी, पर चाहिदा है जो मुड़िए नल अस गल तो आसीवी, पर चाहिदा है जो मुड़िए नाल इस गल तो आसीवी, है मुक्ति नेड़े ओना दे जो रख दे उसदा डर, है मुक्ति नेड़े ओना दे जो रख दे उसदा डर, तां सारी धरती साड़ी भी जलावदा होवे घर, तां सारी धरती साड़ी भी जलावदा होवे घर, सच्चाई रहमत आपो विच उन दोनों मिलियां है, सच्चाई रहमत आपो विच उन दोनों मिलियां है, ते चुमिया है एक दूजे नू सच्चाई सुलाने, ते चुमिया है एक दूजे नू सच्चाई सुलाने, उन धरती विचों वेखोगे
सच्चाई उगेगी उन धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी सच्चाई भी आसमाना तो उलझाती पावेगी सच्चाई भी आसमाना तो उलझाती पावेगी जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन ते अपना हासिल देवेगी ये साड़ी सब जमीन ते अपना हासिल देवेगी ये साड़ी सब जमीन सच्चाइयों दे आगे ही तद चलती जावेगी सच्चाइयों दे आगे ही तद चलती जावेगी ते ओ देखो रे पेड़े नु एक राह बनावेगी ते ओ देखो रे पेड़े नु एक राह बनावेगी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओ ते अपने बंदे नु पाक लोकां नाल तमाम आमीन प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल आमीन। शुक्रिया सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। और सरफराजी न मशरिक से न मगरिब से खुदावंद की हुजूरी से आती है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप अपने कैंप को ज़रूर खोल लें ताकि हम सब इबादत में और ज़्यादा बरकत को पाएँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसकी हमद व सताइश में हम आगे बढ़ेंगे। भाई असगर अमैनल ने लिखा है, वो खुदावंद की तमजीद के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भाई शाहिद बशीर जर्मनी से खुदावंद के जिंदा हुजूरी में उसकी सताइश और परस्तिश करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हैं। हम एक गीत गाएंगे, पाक रू के दरिया में। पाक रू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है,
چلو سنگ تیرے سدا میری فریاد ہے، میری فریاد ہے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، اپنے مسا سے یسوع روح میری بھر دے، بنو تیرے جیسا مجھے تیرے جیسا کر دے، اپنے مسا سے بھر دے، بنو تیرے جیسا مجھے، تیرے جیسا کر دے، تیرے جیسا کر دے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، جینے کا سلیقہ یسوع تو نے ہی سکھایا ہے، زندگی کو میرے یسوع تو نے ہی سنوارا ہے، جینے کا سلیقہ یسوع تو نے ہی سکھایا ہے، زندگی کو میری یسوع تو نے ہی سنوارا ہے، تو نے ہی سنوارا ہے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پیار ہمارا ہے، دلدار ہمارا ہے، ہم تم جی آمین۔ شکریہ بردر اصغر، سسٹر سمیرا۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاک روح کے دریا میں ڈوبیں، پاک روح میں آ کے پیچھے سے گھیرے رہے اور اسی کا نام ہم سب کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے اپنے ویب کیم کو کھول سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں، اور جو ہمارا مقصد ہے عبادت کا کہ خدا کی حضوری میں خوشی کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے جائیں، اور یہ لائیو اسٹریم پروگرام چل رہا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کیمپ کھول سکتے ہیں۔ ہم دوسراج میں آخری گیت ہم دیں گے، اور بردر سیمل شاہد یا شاہد بشیر خدا ان کی فیملی خدا کی تمجید کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بردر اپنے مائک اوپن کیجیے، خدا کی ستائش کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی تھینک یو پاس صاحب۔ مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام، اور خداوند کی پرستش میں بڑھتے ہوئے ہم زبور گائیں گے، اس کا پہلا حصہ۔ خداوند ڈیگ دیرے آرام نال میری جان، خداوند ڈیگ دیرے آرام نال میری جان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان، او میری جان دا قلعہ ہے، او میری جان دا قلعہ ہے، نجات پناہ گاہ، نجات پناہ گاہ، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا، خداوند ڈیگ دیرے آرام نال میری جان، خدا تے میری ہے نجات، خدا تے میری ہے
ہے اوست میری شان، ہے اوست میری شان، خداوند میری پناہ ہے، زور میرے دی چٹان، خداوند میری پناہ ہے، زور میرے دی چٹان، خداوند ڈیگتی رہ آرام نال میری جان، آسو دے اُتے رکھو سا، آسو دے اُتے رکھو سا، اے امتو صدا، اے امتو صدا، جھکاؤ دے اگے دل کے او ہے خدا، جھکاؤ دے اگے دل کے او ہے خدا، خدا منو ڈیگتی رہ آرام نال میری جان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آمین آمین برادر، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو سسٹر جی، خوبصورت خداوند کی پرستش کی۔ یقیناً خداوند اپنا آسمان کھولتا ہے اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہیں، خداوند کا قدرت والا جلالی ہاتھ آپ اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ قرار ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ساری ورشپ کے لیے، اور میں اب مائک جو ہے وہ پاسٹر پرویز کو کے حوالے کرتا ہوں۔ پاسٹر جی آپ اگلی میٹنگ کے اگلے حصے کو آپ سنائیں۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں، جس نے ہم سب کو زندگی دے کر آج یہ خوبصورت وقت دیا کہ ہم کرائسٹ ونین فار یورپ کی آئی ڈی سے نیٹ ورک کے ساتھ آج خداوند زندہ خدا کی عبادت کے لیے شامل ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اس خوبصورت پرستش کے لیے، پاسٹر سیم کے لیے جن کی ساری ایفرٹس، پاسٹر اشرف جان، ایک ٹیم ہے جو مل کر خدا کے کام کو انجام دے رہی ہے۔ اور میں ریئلی خدا کا شکر گزار ہوں میڈیا منسٹری اور نیٹ ورک کے ساتھ مل کر آج وہ ارشاد اعظم پورا ہوگا کہ تم دنیا کی سرحدوں تک میرے گواہ ہوگے۔ آپ برکت پاتے ہیں اور آپ برکت کو بانٹتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دعائیہ میٹنگ جو ہے، اس دعائیہ میٹنگ میں ہم شفا کے کام کو بھی دیکھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شفا کوئی میجک نہیں ہے کہ جیسے کوئی کچھ کرے گا تو شفا ہو جائے گی۔ خدا کے خادم پاسٹر ناصر اقبال، جنہیں خداوند نے خود اپنا درشن دیا، کلام کیا، وہ شخص جو 22 دن تک کوما میں، 1.5 سال تک ویل چیئر پر تھے، خدا نے انہیں سکھا کر، ایک ویژن دے کر شفا بخشی۔ نیو یارک کے ڈاکٹر حیران، پریشان آج بھی، لیکن یہ شافی کا کام تھا۔ لیکن جب اس نے شفا دی کہ اور یہ کہا تم نے مفت پایا، مفت دو۔ آج پاسٹر ناصر اقبال کلام میں سے ٹیچ کرتے ہیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ وہ کلام کے وسیلہ سے ایسی باتیں سامنے لاتے ہیں جو ان کی زندگی کا حصہ تھے اور ان کی زندگی کا حصہ ہے۔
कि हम कलाम को सुनकर उन प्रिंसिपल्स को, उन सुनहरी असूलों को हम अपनी जिंदगी में लेकर उन्हें अप्लाई करें, और फिर आप देखोगे कि शाफी जिसका काम शिफा देना है उसे आप ले लोगे। आप उनकी टीचिंग में बड़े सादा सी बातें, वही तमसीलों में से, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ, अमली तौर पर। तो मैं बगैर और वक्त लिए खुदा के खादम पास्टर नासिर इकबाल को दावत दूंगा, शायद वो अपने स्टूडियो से एक वर्शिप का गीत जो हमारे दिलों को तैयार करेगा टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन टू एक्सपेक्ट अ ग्रेट मिरेकल फॉर योर लाइफ। विलियम कैरी ने कहा था, ग्रेट एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। अजीम खुदा से अजीम बातों की तवक्को करें। तो आइए आज हम अजीम खुदा से अजीम बातों की तवक्को करेंगे। ओवर टू पास्टर नासिर इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया। Oh, praise the Lord, Pastor जी, Pastor परवेज कागर जी, थैंक यू पास्टर जी इतने अच्छे तारुफ के लिए। और मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने ये बंदोबस्त किया कि विजन फॉर यूरोप के लिए साथ मिलकर हम कर सके। पास्टर अशरफ, आपके लिए खुदाउन का शुक्र करते हैं और सबको खुदाउन में सलाम कहते हैं। अब मैं कैलिफोर्निया में इस टाइम यहाँ पे सुबह के 10 बजे हैं। तो ये खुदाउन का मौजज़ा है कि हम मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में बैठे हैं और इकट्ठे हैं। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद बोलूं या कलाम करूं से हम सीखें, चले आए खुदाउन के वर्शिप में जाते हैं। थैंक यू जिन्होंने पहले वर्शिप की। चले आए एक वर्शिप सॉन्ग में शरीक होते हैं और इसके साथ खुद भी अपने गाएं और दिलों को तैयार करें। चले आए। पाक खुदावंद तू आ, जानो जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। ओ रूह के शोले लपक लपक जब आते बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। आ, आ, आ,
बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। प्रेज गॉड। पास्टर अशरफ और मैं आप सबसे पूछूंगा, मेरी आवाज़ और आपको तस्वीर मेरी साफ आ रही है? जी पास्टर जी, आपकी आवाज़ भी एक्सीलेंट है और पिक्चर क्वालिटी भी एक्सीलेंट है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। बहुत मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ था तो मेरी टेस्टमोनी आपने सुनी। मुझे नहीं पता कि उस वक्त ऑडियो वीडियो कैसी थी, तो मैंने पास्टर अशरफ से कहा था कि आपके वीडियो भेज दें। तो मैं ज़्यादा टाइम अपनी टेस्टमोनी पे आज नहीं लूँगा, तो मैं आपके साथ खुदाउन के कलाम से जिस तरह मैंने सीखा मैं आपको बताऊँगा। जब हम किसी ऐसे हालात से गुजरे होते हैं, मुश्किल से, जब मुआवजा हो रहा होता है, उस वक्त नहीं पता चलता, पर खुदावन का रूह उसके बाद आपको सिखाता है कि ये किस तरह हुआ। और इसी तरह खुदावन ने ये जो मौजज़ात हैं, ये जो बाइबल में मिरेकल स्टोरीज हैं, इसलिए लिखी कि खुदावन ने कहा कि किस तरह प्रैक्टिकल दूसरों ने शफा पाई और आप भी शफा पा सकते हैं। जिस तरह दूसरों ने मौजे पाए, आप भी मौजे पा सकते हैं। यूहन्ना की इंजील में जो मौजज़ात को कहा गया है साइन, निशान। खुदावन ने निशान जाहिर किए, और निशान जब होते हैं गाइड करते हैं आपको कहीं ले जाने के लिए। जैसे आप देखते हैं हाईवे के ऊपर निशान होते हैं कि कितने माइल पे कौन सी सिटी आने वाली है, कहाँ से आपने मुड़ना है। तो इसी तरह ये जो बाइबल में खुदावन ने ये मौजज़ात की शक्ल में एक, जिस आजकल आप देखें यूट्यूब वीडियो, आपको हर चीज़ के बारे में वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, ऐसे बताएंगे कि किस तरह कोई चीज़ ठीक हो सकती है, किस तरह कोई चीज़ इंस्टॉल हो सकती है। इस तरह हर कंपनी ने क्या किया है कि आजकल के जो चीज़ बेचते हैं उसके साथ उसको किस तरह असेंबल करना है, उसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं गूगल ने। तो जो बाइबल में खुदावन ने ये स्टोरी, हमारे सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये प्रिंसिपल खुदावन ने हमें दिए हैं, असूल सिखाए हैं, जिनके साथ उनको मदद मिली उस वक्त हमें भी मिल सकती है। पास्टर परवेज ने बड़ी अच्छी तरह जब इंट्रोडक्शन किया तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में देखा कि किस तरह मैंने खुदावन से सीखा है, और फिर किस तरह अब बयान कर रहा हूँ। मेरी बुक है जो पब्लिश होनी थी, पेंडेमिक की वजह से पब्लिश नहीं हो, मैंने अपनी बुक में काफ़ी एक्सप्लेन किया। मेरी बुक का नाम है H2O, होली स्पिरिट, होप एंड ओबीडियंस। तो मैं आज उसमें से सिर्फ एक असूल पे बात करूँगा। जिस तरह उसमें बहुत से मैंने प्रिंसिपल हैं जो मैंने सीखे, मैं आज कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। पर हमारे सब की ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जिस वक्त सिर्फ ब्रेक थ्रू या मौजज़ा ही बचा सकता है। ये फिजिकल हीलिंग होगी,
हो सकता है कि आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपको कोई और मुश्किल है, जैसे ख़ानदानी मुश्किल है, और इन सारी मुश्किलों को हम एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है हमें। मुआवजा जो है ब्रेक थ्रू, एक घड़ी लगता है कि घड़ी ऐसे हुआ है, ये मुआवजा कई दफ़ा टाइम लगता है, पर जब शुरू होता है तो ब्रेक थ्रू लगता है अचानक हुआ है। पर इसके लिए काफ़ी टाइम पहले हम काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमें खुदावंद के साथ कोऑपरेशन चाहिए होता है। होता क्या है कि जब मैं कोई मुश्किल आती है तो हम या तो खुदा पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, या शैतान पे डाल देते हैं, या लोगों पे डाल देते हैं। तो खुद जो अपने कई दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अब हमने इसमें क्या करना है। हम बाइबल में जहाँ मेरिकल है, देखिए खुदावंद ने मौजूदा तौर पे लोगों को शिफा दी, पर कुछ लोगों का कोऑपरेशन था कि लोगों ने उसने कैसे मेरिकल पाए। तो इसी तरह हमारी मदद के बगैर खुदावंद भी हमारी जिंदगी में मेरिकल नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? देखिए खुदावंद ने हमें एक आज़ाद मर्जी दी है। आज कोई इस तरह कहता है कि खुदा जो चाहता हो जाएगा, और वही बंदा खुद अपनी गन उठा के अपने आप को गोली मार ले। क्या खुदावंद ने उसके लिए चाहा था कि वो गोली मार ले? तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। खुदावंद को भी हमारा कोऑपरेशन चाहिए। हमारे साथ, हमें खुदावंद के साथ मिल के ये मौजा लेना है। तो आज सीखते हैं मैं इसे टाइटल दूंगा, लॉर्ड हेल्प मी आई कैंट सी, कि खुदावंद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज जिन हालात में जा रहे हैं पैंडेमिक में, जिस ऐसे हालात में, देखिए वबा तो आई है, एक पैंडेमिक आई है, पर उसके साथ लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग असर पड़ा है। कोई लोग अपनी जॉब खो बैठे, कि बिजनेस ख़त्म हो गया, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो इसे हालात में भी आई थिंक ये वेरी रेवलेंट है ये आज के दौर में, कि जब हालात बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे अमेरिका का पता है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि इवन चर्चेस की मैं बात कर रहा हूँ कि 20 to 30% चर्च कहते हैं जब ये पूरा सब खत्म होगा तो फाइनेंशियल तौर पे या ऐसे हालात आएंगे कि अपने दरवाजे नहीं खोल सकेंगे। इसी तरह कहते हैं कि लोग 30 to 40% लोग में भी वापस चर्चेस में ना आए। तो पास्टर भी परेशान है कि कैसे हालात होंगे, कैसे अब लोग चर्चों में आएंगे, कैसे हम अपनी मॉर्गेज देंगे। इसी तरह फैमिलीज हैं, किस तरह हम अपनी जॉब नहीं होगी तो मॉर्गेज कैसे देंगे, हम अपने बिल कैसे पे करेंगे। तो कई दफ़ा तो हालात बिल्कुल ऐसे हो जाते कि नज़र नहीं आता कि कुछ अब क्या होने वाला है। आजकल के हालात में कोई पता नहीं कि हमें अब कुछ साल ये वबा कहाँ हमें लेके जाएगी। तो इसमें मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूंगा, लॉर्ड हेल्प मी आई कैन सी, खुदावंद मेरी मदद करे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हालात हो जाए, मे भी ख़ानदानी मुश्किल है, इमिग्रेशन की मुश्किल है, जब पता नहीं चल रहा कि अब क्या होने वाला है। तो उसमें इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में हम किस तरह खुदावंद से मदद ले सकते हैं और खुदावंद के असूलों को सीखकर खुदावंद से मदद पा सकते हैं। और मैंने पहले कहा कि होली स्पिरिट को भी हमारा कोऑपरेशन चाहिए, खुदावंद को भी हमारा कोऑपरेशन चाहिए। तो आइए सीखते हैं। आज बड़ी मशहूर मौजज़ा का स्टोरी है ये अंधे बरतमाई की, उससे सीखते हैं अंधे बरतमाई ने किस तरह मौजज़ा पाया। तो ये मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब 44 से 52 आयत तक इस मौजज़े की कहानी है। तो पढ़ते हैं पहले। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। देखें क्या है, सबसे पहले देखें अंधा बरतमाई है, बहकारी है, और उस टाइम वो बिल्कुल अंधा है, उस कुछ नहीं कर सकता, वो भीख मांगता है। तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा।
तो हम भी कभी ऐसे हालात से गुजरते हैं, ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है कि हमें कुछ नजर नहीं आता कि हम क्या करें। हो सकता है ऐसा कार एक्सीडेंट हो, कुछ ऐसा हादसा हो जाए। मेरी टेस्टिमोनी आपने शायद सुनी है, नहीं तो मैं बताऊं। मैं न्यूयॉर्क में रॉब हो गया था, लुटेरे ने मेरे सर पे लोहे का रॉड मारा था और मेरा सर चकनाचूर हो गया। और उसके बाद मैं डॉक्टर ने मुझे मशीनों पे जिंदा रखा। ये देखें, ये निशान, ये लाइफ सपोर्ट। मेरा आधा सर आप जब देख रहे हैं ना, ये सब प्लास्टिक है, सब ये मेरा हिस्सा दाईं तरफ प्लास्टिक है। हाँ, मेरे अपने बाल हैं क्योंकि मेरी जिल्द अपनी है, पर उसके अंदर जो हड्डी है ना, वो प्लास्टिक की है। तो डॉक्टर को मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने मेरी वाइफ को कह दिया था, इसे जाने दो, अगर बच भी गया तो ये जिंदा लाश की तरह होगा, शायद कभी चल फिर ना सके, इसका ब्रेन हाफ डैमेज हुआ है। तो उस ऐसे हालात में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कुछ मुआवजा मेरे कोमा में हुआ। जब मैं कोमा में था तो 22 दिन तो खुदा यसु मसीह ने अपना दर्शन दिया और मुझसे कहा कि नासर तो जिंदा रहना चाहता है। मैंने कहा जी खुदा, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने कहा तो कहते हैं तुझे नया जन्म पाना होगा। तो मैंने कहा मैं कैसे नया जन्म पाऊंगा, मेरी अम्मी बूढ़ी है, मेरे अब्बा जी मर चुके हैं। तो खुदा यसु मसीह ने कहा कि नासर तुझे जिंदा रहना है तो दोबारा जन्म पाना होगा। पर उसके बाद खुदा ओझल हो गए, मैं कोमा से बाहर आ गया। तो उस वक्त कुछ डॉक्टरों ने मशीनें देखी और मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये जिंदा है, he's get back to his senses। तो मुझे कहते हैं तेरा क्या नाम है, तो मुझे तुझे पता है तू कहाँ है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जब लाइफ सपोर्ट उतारी तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहता है तू 22 दिन कोमा में रहा है और हमें ये शक, ये खौफ था, पर हमने चेक किया तेरी लेफ्ट साइड अब पूरी तरह पैरालाइज है, शायद तो कभी जिंदगी पर चल फिर ना सके। पर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में से रिहैब भेजा। अब मैं बताता हूँ कि जब अब डॉक्टर ने मुझे अमेरिकन डॉक्टर ने कह दिया कि हम 90 डेज तुम्हें देते हैं, अगर 90 दिन के अंदर तुम्हारी बॉडी में कोई प्रोग्रेस हुई तो तुम्हें व्हील और रिहैब में रखेंगे, वरना जिंदगी भर के जो पैरालाइज लोग हैं उनके साथ तुम रहोगे। उस नाउमीदी में मैं खुदाउन के आगे रोया। तो मुझे एक ही था कि खुदाउन, मैंने सबसे पहले जो दुआ कि खुदाउन या तो मुझे जिंदगी दे, शफा दे दें, या मुझे उठा लें। मैं किस तरह अपने 2 छोटे बच्चे, बीवी के साथ, एक मेरी ना के मेरी सर चकनाचूर हुआ, मेरी ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम। हम सब जब आते हैं अमेरिका, यूरोप, यहाँ भी हैं, तो ड्रीम, सपना लेकर आते हैं। मेरा सपना चकनाचूर हो गया। तो मुझे पता नहीं था कि मैं दोबारा चलूंगा कि नहीं चलूंगा। बिल्कुल ऐसे मेरा सर चकनाचूर नहीं हुआ, मेरा ड्रीम शैटर्ड, मेरी सारी ड्रीम खत्म हो गई। उस हालात में मैं खुदाउन के आगे रोया। फिर पास्टर आए तो मैंने पास्टर से कहा कि मैंने खुद गुनाहों का इकरार करना था कि आसानी से मर सकूं। उस टाइम मैं कैथलिक तो फेथ में था। तो पास्टर ने कहा कि नासर तू तौबा कर, खुदाउन को कबूल कर, तो तू ना कि गुनाहों से माफी, खुदाउन तुझे शफा भी देंगे। तो मैंने उस वक्त दुआ की, मैंने कहा खुदाउन मुझे जिंदगी दे, मुझे शफा दे। तो मैं जब तौबा की तो ऐसा एक झटका सा लगा मेरे पैरालाइज साइड में, और ऐसे मैंने दीवार के ऊपर जैसा टीवी प्रोजेक्टर होता है अपने आप को दौड़ते हुए देखा। उस वक्त मुझे हुआ नासर ये तू है, मुझे शफा देना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर एक उम्मीद आई, ईमान आया। मैं ना उम्मीद था, बिल्कुल मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था, पर खुदावन ने दिखाया मुझे कि मैं दौड़ रहा हूं। मेरे उस अंधेरों में, मेरे ना उम्मीदियों में खुदावन ने उम्मीद दी। इसीलिए मेरी जो मिनिस्ट्री का नाम होप इन क्राइस्ट,
کہ اس وقت مجھے امید ملی. امید کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کیا ہے, ایک تصویر ہے. ایک امید صرف ایک احساس نہیں ہے, ایک ڈیزائر نہیں ہے, خواہش نہیں ہے. میں اپنی بک میں ایکسپلین کیا ہے کہ کس جب ہم امید کہتے ہیں مجھے امید مل گئی ہے میں نے, تو کیا ہے ہم اپنی امیجینیشن کے ساتھ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے اپنی بک میں ایکسپلین کیا ہوپ کے بارے میں. ہوپ از این ان سین سولوشن فار دا سین پرابلم. کہ امید کیا ہے, اندیکھا حل ہے دیکھی ہوئی مشکلوں کا. کہاں آپ دیکھتے ہیں, دیکھنے سے پہلے کہاں. جب میں نے اپنے آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہاں دیکھا, اپنی امیجینیشن. تو خداون جب ہولی اسپرٹ آپ سے بات کرتا ہے, جب خداون کا روح آپ سے بات کرتا ہے, تو آپ کو ڈریم ویژن آپ کہاں دیکھتے ہیں, اپنے امیجینیشن میں. تو ہولی اسپرٹ کہاں کام کرتا ہے, ہماری امیجینیشن میں. تو کیا ہے, اب میں بتاتا ہوں, یہ اندھا برتماہی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ خداون کے پاس آیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے, چلا چلا کہنے لگا, اے ابن داؤد ہے یسوع مجھ پر رحم کر. تو کیا ہوا کہ جب یسوع کے بارے میں, تو اس نے اب دیکھ تو نہیں سکتا تھا پر بول سکتا تھا. اس نے چیخ کر کہنے لگا کہ مجھ پر رحم کر. میں آپ کو بتاؤں, جب مشکل آتی ہے تو کیا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے. ہم خدا پہ الزام لگائیں, شیطان پہ الزام لگاتے ہیں, یا لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں. تو جو لوگ کمپلین یا الزام لگاتے ہیں وہ لوگ خداون کی طرف فوکس نہیں کر سکتے. تو اس نے کیا کیا, اندھے برتمائی نے سب سے پہلے اپنا فوکس خداون کی طرف لگایا. تو اگر ہم اپنا صرف یہ سوچیں کہ میرے ساتھ ہوا کیوں, تو ہم صرف اس مشکل پر فوکس رکھیں گے. اب خداون نے مجھے ایک چیز سکھائی سب سے پہلے. کہتا ہے, ناصر جو کچھ لٹیرے نے تو ایسا کیا برا ہوا, پر بھول جا تیرے ساتھ کیا ہوا. فوکس کر میں کیا کر سکتا ہوں. ناصر تو دوبارہ سے چلے گا, دوبارہ سے دوڑے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اپنا فوکس. اگر ہم اپنا فوکس خداون پہ لگائیں گے, خداون یہ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے کہ خداون شکر کرنا. خداون نے مجھے سکھایا, میں ابھی ویل چیئر پہ تھا, خداون نے سکھایا کہ میں شکر کروں کہ خداون میں کوما سے باہر آ گیا, میں تو مر گیا ہوتا. اس وقت میں نے اپنی ٹیسٹیمونی شیئر شروع کر دی. میں نے کہا کہ دیکھو خداون نے کیا کیا, میں 22 دن کوما کی حالت میں رہا, پر دیکھو خداون نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے. تو فوکس اگر میرا فوکس رہتا کہ کیوں لٹیرا آیا, کیوں خداون کیوں اس نے مجھے مارا. اب کیا ہوتا ہے, اس وقت میرے پاس چوائس تھی کہ میں اس ٹائم کمپلین شروع کرتا, خداون یہ تو نے کیوں, تو خداون اتنی طاقت والا خداون تو نے کیوں ہونے دیا, کیوں لٹیرے نے مجھے مارا, کیوں. اگر میں یہ کرتا تو میں خداون کے اوپر فوکس نہ لگا سکتا. اب بندے برتمائی کے پاس بھی چوائس تھی, وہ گلے شکوے کر سکتا تھا کہ مجھے کیوں ہوا. لوگوں نے اس پہ کہا ہوگا کہ یہ تو اس کے گناہوں کی سزا ہے, کیونکہ اس ٹائم اندھے لوگ جو تھے یہ کہتے ہیں کس کا گناہ ہے. یونا 9 باب میں ایک اور ایک جوان ہے اندھا, تو اس کے خداون کے شاگردوں نے کہا کہ کس کا گناہ ہے, یہ اس کا کہ ماں باپ کا گناہ ہے. تو اس وقت کیا ہے, شیطان بھی ہمیں کیا کہتا ہے, یہ خدا تجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے, اور خدا تیری طرف نہیں ہے. شیطان کیا کر, بیماری جو ہوتی ہے, مشکل آتی ہے, شیطان لے کر آتا ہے. یہ جو پینڈیمک آیا ہے, یہ وبا آئی ہے, خداون نہیں لے کر آیا, یہ شیطان لے کر آیا ہے. اب شیطان کیا چاہتا ہے, فوکس کریں کہ مجھے سزا مل رہی ہے. اگر خدا آپ کو سزا دے رہا ہے تو کون آپ کو چھڑانے والا کون ہے. تو میں اس وقت آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں, فوکس ہمارا بہت ضروری ہے. اگر فوکس کریں گے خداون کے اوپر, خداون کی گڈنس کے اوپر کہ خداون اچھا ہے, تو آپ کو لگے گا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اگر یہ کہیں کہ خدا نے کیوں ہونے دیا, اگر آپ کمپلین کریں گے تو رمین رہیں گے. دوز پیپل کمپلین دے اسٹے رمین. وہ کچھ خداون سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد الزام تراشی.
दो कंप्लेनिंग करने वाले और इल्ज़ाम तराशी करने वाले कभी ना खुदा से कुछ पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी बेचैन हो जाती है। तो सबसे पहले जब ब्रेक थ्रू करना है तो हमें फोकस करना है खुदावंद पे, खुदावंद की गुडनेस पे, और उसी के लिए ज़रूरी है कि हम जरूर खुदावंद के कलाम पे फिर टेस्टिमोनी सुने कि किस तरह दूसरों की ज़िंदगी में शफा मिली। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आपको अपनी जिस अगर माली मुश्किल है तो उस देखें किस तरह दूसरों की ज़िंदगी में मुआवजा हुआ। तो आपको फोकस करना है गुडनेस ऑफ गॉड पे कि खुदा अच्छा है और खुदा भलाई करने के लिए है। तो जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही आपकी ज़िंदगी में होगा। मैं आप बड़ी फेमस बाइबल वर्स है इमसाल 23 बाब उसकी आयत में, जिस तरह इंसान के वशवशे होते हैं, अंदेशी होते हैं, उस तरह ही होता है। इसे इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, एज मैन थिंक इन हिज हार्ट ही इज। इसको जो यंग जनरेशन अब न्यू एज लोग हैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बनाया हुआ है कि मतलब कि जो हम सोचेंगे वही हमारे साथ हो जाएगा। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लेकर आए हैं न्यू एज, ये बाइबल से निकला, ये बाइबल का है कि जो कुछ हम सोचेंगे वही हम हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि जिस चीज पे हम फोकस करेंगे, जिस चीज पे हमें फोकस, एज मैन थिंक इज, अगर वो ये सोचता, ये अंधा बर्तमाई है यहाँ पे कि मुझे तो खुदा ने सजा दे दी है, अब मेरा काम भीख मांगना ही है, तो उस वक्त मैं अगर ये सोच लेता कि खुदा ने मुझे सजा दी है तो मैं खुदा उनसे मिरेकल ना पा सकता। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई अपने अंदर ये सोच ले कि हायर अथॉरिटी या खुदा उसे सजा दे रहा है तो हमारी बॉडी भी किसी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है उसको। तो इसके लिए हमें ये जरूरी है सबसे पहले खुदावन पे फोकस करना। तो पौलुस रसूल कहते हैं ये फिलिपियों 3:13 में, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। हमें सिर्फ फोकस करना है अब क्या होगा, जो मुश्किल आनी थी वो हो गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, फोकस करना है। और इससे हमें कौन निकालने वाला है, खुदावन निकालने वाला है। तो सबसे पहले जो असूल है वो है कि फोकस, हम जिस चीज पे फोकस करेंगे, और फोकस क्या है हमने बड़ा देखें उसके ऊपर हमें बड़ा प्रिसाइज फोकस करना है। अगर आपको शफा चाहिए तो खुदावन के कलाम में से शफा की सारी प्रॉमिस लें। मेरे एक पास्टर हैं कैलिफोर्निया में पास्टर, उनको कैंसर हो गया और स्टेज 4 कैंसर था किडनी का। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ एक साल दिया कि वो कहते हैं ये दोनों किडनी तुम्हारी पूरे जिस्म में कैंसर फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि खुद कहते हैं खुद मैंने अब खुदा उनका कलाम को पुराने नए सब शफा के लिए वादे लेके ख़त्म, मैंने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया। फिर उसके बाद कहता मैं सिर्फ टीचिंग सुनता था शफा के लिए। तो क्या हुआ कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में मौजा किया, आज वो फिर से दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जिस तरह एक देखें सूरज है ना, आपको याद है जब यंग थे, बच्चे थे, तो मैग्नीफाई ग्लास लेके किस तरह उसको सूरज की रोशनी लाके कागज़ के ऊपर लाके वो फोकस करे तो आग लग जाती है कागज़ के ऊपर। तो इसी तरह हमें ज़ीरो इन होना है, हमें फोकस करना है, हमें किसी नेगेटिव बातों पे नहीं सोचना, हमें सिर्फ वो पॉजिटिवली टेस्टिमोनी लेके खुदा उनके वादों को लेकर और उस पर फोकस करना है कि इस तरह हम खुदाउन हमें बाहर निकालना है। गुडनेस ऑफ गॉड, खुदाउन के शफा है तो शफा की तरफ ध्यान लगाएं। तो सबसे पहले फोकस, उसके सेकंड आगे पढ़ते हैं। यीशु ने खड़े होकर कहा और बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये जो चीज है देखें, इसमें बहुतों ने डांटा कि चुप हो जा, वो और भी जोर से चलाया। इसके लिए क्या है कि
कई दफ़ा जब मौज़ा होने वाला होता है तो शैतान क्या करता है, हमारे पर प्रेशर बढ़ा देता है, तो लगता है कि कुछ होने अच्छा होने वाला है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है, कहते हैं जी दुआ कराई तो प्रेम ज़्यादा दुआएं करते हैं तो मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। ये ज़रूरी, ये शैतान हमें चाल में फंसाना चाहता है कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ प्रेस इनटू द प्रेशर। जब आपकी तरफ प्रेशर बढ़े ना, उसके मुखालिफ हमें जाना है कि खुदावंद ने वादा किया है। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं व्हील चेयर पे था, मेरी ये बाजू काम नहीं करती थी, जब थेरेपिस्ट से लाते थे ऐसे लगता था छुरा घोंपा जा रहा है मेरे अंदर। तो उस वक्त खुदावंद ने मुझे कहा कि नासर तूने दूसरों से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। मैंने फिजिकल थेरेपिस्ट से कहा कि कितनी दफ़ा मेरी बाजू को हलाना है, कि 10 बार। मैंने कहा नहीं 15 दफ़ा। कहते इतनी दर्द कैसे बर्दाश्त, कोई दूसरा मरीज नहीं। और खुदावंद ने सिखाया कि ये इस दर्द को तुझे बर्दाश्त करना है। क्या उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी, उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि शैतान दिल में क्या डालता है, अगर खुदा ने तुझे दिखाया भागते हुए, अगर खुदा ने दिखाया है कि तू दौड़ेगा तो फिर खुदा कर देगा। तू इतनी दर्द तू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, तू मर जाएगा इस दर्द के साथ। तो शैतान ये हमें कहने की कोशिश करता है कि हिम्मत हार जाए, कि अब खुदा भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। देखें कि उस वक्त प्रेस इनटू द प्रेशर हमें करना है। हमें चाहे दिल करे ना करे दुआ करनी चाहिए। मैं आपको एक खास पॉइंट, प्लीज मेरी बात को बड़े गौर से सुने। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई है मेरी, कहते हैं कि अब हमसे दुआ भी नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं है। होता क्या है कि जब आप दुआ शुरू में तो शायद जोश होगा, थोड़ी देर लगेगी, डिले हो जाती है, उस वक्त शैतान ये कहता है अगर खुदा तू दुआ कर रहा है, अगर खुदा ने करना होता तो अब तक तू मौजा पा गया होता। पर जिस वक्त प्रेशर बन रहा होता है, दुआ नहीं हो रही होती, उस वक्त हमें अगर दुआ नहीं कम कर हम शुक्रगुजारी तो कर सकते हैं, उस वक्त हमें चीख चीख कर खुदा उनके पास जाना चाहिए। और जिस वक्त मेरा अपना जिस्म मुझे ये कहता था, मेरा अपना जिस्म कहता था डॉक्टरों पे यकीन कर ले, ये तू जिंदगी भर दोबारा चल नहीं सकेगा। देख इतनी दर्द को, अगर खुदा ने शफा देनी होती तो इतनी दर्द से क्यों गुजरता। मगर मैंने उस टाइम उस दर्द पे हिम्मत नहीं हारी, प्रेस इनटू द प्रेशर, और क्या हुआ, खुदा ने उसका जवाब दिया। तो आगे पढ़ते हैं। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। पास उन्होंने उसे अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है कि तेरे लिए करूं। अंधे ने उसे कहा ऐ रुबानी, ये क्या मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो फिलहाल फुर बीना हो गया और राह उसके पीछे हो लिया। तो अब जो चीज कहना चाहता हूं आपके साथ इस शॉर्ट टाइम में, कि पर्सनल कॉस्ट। देखें उसने क्या किया, उसका जो चोगा था उसने फेंक दिया। इससे पहले कि वो खुदाउन से शफा देते, उसने अपना चोगा उतार दिया। उसने अपनी जो उस चोगे का मतलब क्या था, उस लिबास का मतलब क्या था, पोशाक का, कि उसके अमेरिका के अंदर क्या डिसेबिलिटी कार्ड होता है, हुकूमत से मदद मिल सकती है। तो वो क्या है कि वो उसका एक कार्ड था, एक निशानी थी, उसके लिए एक आइडेंटिटी थी कि उसके साथ लोगों को पता है वो अंधा है और वो क्या कर सकता है, भीख मांग सकता है। उसने कहा मैं भीख नहीं मांग सकूंगा। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसको क्या उम्मीद थी, उसने अपने आप को ठीक होते हुए देख लिया था इससे पहले कि वो ठीक होता। उसको क्योंकि उसने फोकस किया था, उसने क्या, उस टाइम कोई बाइबल नहीं थी, उस टाइम पुराना अहदनामा था। और क्या था, उसने सुना कि यीशु क्या कर रहा है, उसने सुना कि किस तरह कोढ़ी शफा पाते हैं, उसने सुना कि किस तरह अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते। उसने ये यकीन कर लिया, उसका ईमान हो गया, जो मसीहा आने वाला था वो आ गया है। वो ना कि दूसरों को शफा देगा, मुझे शफा देगा। उसने इसको पर्सनलाइज कर लिया। देखिए हम अब मेरे कलाम सुन रहे हैं और कलाम सुनते हैं, जब तक ये आपको पर्सनलाइज नहीं होगा कि ये आपके लिए है, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपकी तरफ है, उस वक्त तक आप
उस ईमान के अपना मौजा नहीं पा सकते। तो उसने क्या किया कि ना कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने यकीन कर लिया, ईमान ले आया। उसको उम्मीद थी कि जिस तरह दूसरों ने शफा पाई है, जिस तरह दूसरों अंदर ने देखा है, वो भी देखेगा। तो उसने अपने आप को, इससे पहले कि वो यीशु शफा देता, उसने अपने आप को शफा पाते हुए देख लिया। तो मुझे और आपको अपनी शफा को इस कलाम के अंदर ढूंढना है, खुदा उनके वादों के अंदर ढूंढना है। मैंने और आपने अपना ब्रेक थ्रू इस खुदा उनके वादों के अंदर देखना है। मैंने और मेरे आपने अपने आप को इससे पहले कि अपना मौजा पाए, मौजा पाते हुए देखना है। यह है उम्मीद। ये था अंधे बर्तमाई ने, इससे पहले कि वो शफा पाता, इससे पहले कि वो उसकी आंखें ठीक होती, उसने अपने आप को देख लिया। आप कहेंगे पास्टर नासिर, आपको तो खुदावंद ने दिखाया था। देखिए, मेरे पास कोई आने वाला, को पास्टर नहीं आ सकता था, मेरे पास कोई नहीं आ सकता उस टाइम। ऐसा मैं उस हॉस्पिटल में था, पर होली स्पिरिट ने मुझे ये दिखाया कि मैं भाग रहा हूँ। हो सकता है खुदावंद ने आपसे भी कलाम किया हो, पर शैतान क्या है, हम पे प्रेशर ला के कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। यकीन करें कि लोगों की बातें, डॉक्टरों की बातें, आप कहें अमेरिका के डॉक्टर मुझे कहते थे कि तू अपने आप को क्या है कि तुझे ब्रेन इंजरी हुई है, अब मैं कभी दोबारा नॉर्मल नहीं होऊंगा। पर खुदावंद होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि नासिर नहीं, तू कह अपने आप को कि मैं शफा पाऊंगा, मैं दोबारा से चलूंगा। मैं आपको बताऊं, जो मैंने अपनी विजन में देखा था, दौड़ते हुए जिस जगह पे बाद में उन्हीं कपड़ों में अपने आप को एक उसी जगह दौड़ा मैं। वो एक बैक हिस्सा था उस रिहैब का, जो खुदावंद ने मुझे एक ग्लिम्स उसका दिया था। तो क्या है, इस अंधे बर्तमाई ने क्या किया, अपना चोगा उतार के, इस तरह मुझे और आपको भी कई दफा सेल्फ कॉस्ट होती है। मुझे पता था, मैंने खुदावंद से वादा किया कि खुदावंद अब जीऊंगा तो मैं आपके लिए जीऊंगा। तो अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। मैं उससे पहले खुदावंद की तरफ मेरा रुझान नहीं था। मैं सिर्फ पैसे कह लूं कि मेरा खुदा पैसा था। मैं सऊदी अरब में मेरा बिजनेस था, पैसा कमाना, पैसा मेरे पास बहुत था, पैसा लेकर यहाँ आया और यहीं अमेरिका में आके बिजनेस किया। तो क्या हुआ, खुदावंद ने मेरी पर्सनालिटी को चेंज किया। तो कई दफ़ा क्या होता है, हम स्पेशली मैं कहता हूँ मैन, मर्द जो होते हैं, हम कहते हैं मुझसे रो रो के दुआएं नहीं होती। मैंने नहीं खुद इस तरह मैंने कोई अब भगत नहीं बन जाना। खुदावंद से पूछें कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है। समटाइम दिस मिरेकल कॉस्ट अस आवर पर्सनालिटी। कई दफ़ा ऐसे खानदानी झगड़े होते हैं जिसमें सिर्फ पर्सनल कॉस्ट चाहिए होती है, वो लोग अदा करना ही चाहते। सोचें कि आपको पर्सनली क्या करना है। खुदावंद से पूछें कि खुदावंद पर्सनली मुझसे आप क्या चाहते हैं। मुश्किल आई है, खुदावंद मुश्किल से बेहतरी निकाल लेगा, मगर खुदावंद से पूछें कि व्हाट इज कॉस्टिंग यू। हम खुद अपनी कहते हैं खुदावंद मौजा करने दे कर दे, मैंने नहीं बदलना। खुदावंद को ना मेरा पैसा चाहिए था, खुदावंद को मेरा दिल चाहिए था। तो इसीलिए कई दफा कई मिरेकल ऐसे होते हैं जब पर्सनल कॉस्ट होती है। हम कहते हैं बस ये हाथ रख दो, दुआ कर दो, बस मौजा हो जाए। बस मैं जो हूं मैंने नहीं बदलना। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने आप को देख के पूछें कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है। ये पर्सनल कॉस्ट क्या है आपकी। कि उसको क्या था कि उसको अब पूरी डिसेबिलिटी से निकल के अब दोबारा अब भीख नहीं मांगनी थी उसने, न आंखें मिल जाती। तो मैं इस पे घंटों और बोल सकता हूँ, पर मैं आपको बताऊं कि अब ईमान जिसके बारे में हम बात करते हैं, इब्रानियों 11 बाब उसकी एक आयत, अब ईमान उम्मीद की चीज़ों का एतमाद, अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अब आपने क्या उम्मीद की है
और जिसको आप देख नहीं सकते, उस चीज का सबूत है। मैंने जब अपने आप को दौड़ते हुए देखा, ना मैं किसी को उसकी फोटोकॉपी दिखा सकता था, ना मैं वीडियो क्लिप किसी को दिखा सकता था, पर मैंने उसका यकीन कर लिया जो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मैं दौड़ रहा हूं। वो जो खुदावंद ने मुझे उम्मीद दी थी, वो जो उम्मीद थी, उसको मैंने यकीन कर लिया कि खुदावंद मुझे शफा देगा। तो ये है, खुदावंद ने कहा तेरे ईमान ने कि तूने क्या यकीन किया है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। ये है हासिल कलाम कि फेथ, ईमान। अब जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, उस वक्त सबसे जरूरी काम क्या है? खुदावन से कहना कि खुदावन ये मुश्किल तो आई है, इस मुश्किल से मुझे बाहर निकालना है, मुझे बताएं कैसे निकालना है। और सबसे ज्यादा फोकस करना कि खुदावन अच्छा खुदा है। मैंने और आपने किस भी मुल्क में हो, कैसे भी हालात हो, हम सब ने मरना है। मरने के बाद हमने, तो सबसे बड़ा हमें इस दुनिया में जैसे भी हालात हो, अपना फोकस खुदावन से नहीं हटाना। तो मैं आपसे कहूंगा, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुदावन के आगे झुकें और खुदावन की गुडनेस पे फोकस लगाएं कि खुदा अच्छा खुदा है, वो इस बुराई को भी अच्छाई में बदल देगा। तो उस वक्त आपको क्या है, खुदावन के आगे रोना है, खुदावन के आगे फोकस करना है। और फिर जो मुसीबत, शैतान जो आपकी हिम्मत तोड़ देने वाला है, प्रेस इनटू द प्रेशर। खुदा यकीन कर लें कि खुदावन ने आप लिए कर दिया है, और फिर उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी। जैसे इस अंधे बर्तमाई ने हिम्मत नहीं हारी, लोगों ने डांटा कि चुप हो जा, वो चुप नहीं हुआ। और फिर खुदावन ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? कहता है खुदावन कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं देखने लग पड़ूं। अगर वो इल्जाम करने वाला होता, मेरी एक बात तो बड़े गौर से सुनना, वो कुछ लोग कहते हैं यीशु मेरे सामने हो तो यीशु से मैं सवाल करूं, वो भी शायद यही कहता, सवाल करता कि मैं क्यों अंधा हूं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतने बचपन से क्यों मैं अंधा पैदा हूं। मगर उस सवालों के बजाय खुदावन से कहा, खुदावन कि मुझ पे रहम कर। अगर किसी वजह से शैतान हमारे ऊपर कंडमनेशन लेकर आया, इल्जाम लगा कि तेरा कसूर है, तो हम एक काम तो कर सकते हैं, हम खुदावंद की शफकत पे तो अपना ईमान रख सकते हैं कि खुदावंद रहम करने वाला खुदावंद है, वो हमारे पे रहम करेगा। गलतियां हर किसी से होती है, कई दफा किसी मुश्किल में हम पड़ते हैं, वो हमारी अपनी गलती की वजह से होता है। तो शैतान हमें ऊपर हम दूसरों को माफ कर देते हैं, अपने आप को माफ नहीं करते। तो अपने आप को माफ करके कहना कि खुदावन मेरी मदद कर, खुदावन मुझे बता कि इस मुश्किल से मैंने कैसे बाहर निकलना है। तो जब कुछ नजर ना आए तो सबसे पहले फोकस खुदावन पे करना है, हिम्मत नहीं हारनी, फिर ईमान रखना है कि जिस खुदावन ने दूसरों की जिंदगी में मौजूद की, जिस खुदावन ने वादे किए हैं, वो खुदावन सच्चा है, वो आपकी जिंदगी में जरूर मौजूदा करेगा। मैंने आपको बताऊं ना कि खुद मौजूदा पाया, अब मौजूदों पे मौजूदे पाए, और हमें जब तक जिंदा है हमें खुदावन की मदद चाहिए, और इसके लिए हमें खुदावन की पे फोकस करना है और शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमारी जिंदगी में क्या किए हैं मौजे। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर कुछ दुआ ना हो, दुआ ना कर सकें, ये दुआ सिर्फ ये तो याद कर सकती हैं अपनी जिंदगी में वापस करें कि कितनी दफा खुदावन ने पहले आपकी जिंदगी में मदद की और किस तरह खुदावन ने दूसरों की जिंदगी में मदद की। फोकस करें गुडनेस ऑफ गॉड पे, और खुदावन उस तरह आपका ना कि दिल शुक्रगुजारी करे, आपका दिल की शुक्रगुजारी करेगा, आप रास्ते खुलेंगे मौजा पाने के लिए। मेरा ईमान है कि खुदावन ने इस थोड़े से वक्त में आपसे बात की होगी। तो मैं आपको, भूल जाए मेरे भाई मेरी बहन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ,
सिर्फ फोकस करें कि जो खुदावन कर सकता है, आपको इस मुश्किल से खुदावन निकाल सकता है। जिस मर्जी बीमारी हो, खुदावन के पास उसका हल है। पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए नफा, क्योंकि उसका फोकस क्या था? यीशु मसीह था। उसने कहा, जो भी मुश्किल से मैं गुजर रहा हूँ, मैं मसीह के लिए कर रहा हूँ। तो खुदावन आपके साथ हो। तो मेरा ईमान है कि खुदावन ने आपका ईमान बढ़ाया। तो मैं अभी अब दुआ करता हूँ, उसके बाद पास्टर परवेज से कहेंगे कि किस तरह दूसरों के लिए दुआ करनी है। तो चले आए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, इस वक्त जो भी मेरी आवाज़ को खुदावन सुन रहा है, देख रहा है खुदावन, और खुदावन इनके किसी चाहने वाले की ज़िंदगी में खुदावन ऐसी हालत है इनकी ज़िंदगी में, और खुदावन उनके किसी चाहने वाले के जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको पता नहीं ये कैसे होगा, और खुदावन कि इनकी ज़िंदगी में फ्यूचर में खुदावन जहाँ भी ऐसा वक्त आ जाए जहाँ पे इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, खुदावन इन्हें याद दिलाएं कि खुदावन हम किस तरह आपके फजल पे फोकस करें। फोकस ऑन योर गुडनेस लॉर्ड। खुदावन अब एक एक के साथ हो खुदावन। खुदावन किसी किस्म की मुश्किल है खुदावन, इमिग्रेशन की मुश्किल है खुदावन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है खुदावन, उनकी ज़िंदगी में खुदावन मौजज़ा करें खुदावन, एक को खुदावन छूए खुदावन इस पैंडेमिक में खुदावन, जिस इस अनसर्टन टाइम में, नाउमीदी के वक्त में खुदावन हमारी उम्मीद आप है खुदावन। खुदावन जैसे भी हालात हो, क्यों नहीं खुदावन, आप हम इसे हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे खुदावन। एक को खुदावन छुए, उनकी हिम्मत बढ़ाए, यीशु के नाम, आमीन। जी पास्टर अशरफ जी और पास्टर परवेज, आप मुझे बताएं कि दुआ के लिए। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए। खुदा के लोगों, सबसे बड़ी बात यह है कि वी नीड टू बी रेसिपिएंट टू रिसीव द वर्ड। मैं इस कलाम को सुनते हुए अपने लिए ये ले रहा था, और मैं चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर ये लें। ठीक होने से पहले उसने ठीक होते देख लिया। ये है ईमान, जिससे आपने आज इससे पहले के दुआएं हों, ठीक होने से पहले उसने अपने आप को ठीक होते देख लिया। वो अपना कपड़ा फेंक कर यीशु की तरफ भागा। आज आपने क्या फेंकना है? शक? ये बड़े लोगों से दुआ करवाई, बड़ी देर से दुआ करवा रहे हैं। शायद इस डाउट को, इस शक को, इस वहम को अपने से फेंक कर हमने खुदावंद के पास आना है। बस नासिर, मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं इस ग्रुप के साथ काफी देर से हूं, और मैं ये जानता हूं कि क्राइस्ट यूनियन फॉर यूरोप की आईडी से जुड़े हुए लोग जिन मुश्किलात से ऐसे लोग दो चार हैं जो अपने मुल्क को छोड़कर आ गए, और यहां पर कई सालों से इस आईडी पे ऐसे लोग हैं जिनका सैलम ग्रांट नहीं हुआ। आज हम बड़े ईमान से दुआ करेंगे कि उनकी सफरिंग खुदावंद आज एंड कर दे, क्योंकि मेरे और आपके, हमारे खुदावंद के लिए कोई काम भी दुश्वार नहीं। आज वो लोग जो बड़े सालों से उम्मीद किए हुए हैं, या जिनके केस या इसकी वजह से बहुत सारे लोग, एक और बड़ा मैं देखता हूं कि पास अशरफ जॉन बड़े पैशनेट है कि जो औलाद की नेमत से महरूम है, और वो दुखी है कि काश के वो भी वालिदैन बने। आज खुदावंद एक मौजज़ा उनकी जिंदगी में करे। शायद जिनके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं, लेकिन इन सारी बातों के साथ आज आपने दुआ करनी है कि हमेशा की जिंदगी
پانے کے لیے لوگ آ جائیں. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ کوئی اسپیشل پریئرز اگر پاسٹر اشرف جان کہیں کہ خدا ان کے پاس لے کر آنی ہے تو وہ کریں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس جنرل پریئر میں آپ اس سے لے کے آئیں. پھر میں پاسٹر اشرف جان کو کہوں گا اگر اسپیسیفک کچھ ہے. ویسے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس پریئر میں کور کر سکتے ہیں بہت کچھ کہ خداوند آج جو جنرل ہیلتھ ہے, اسپیسیفک ڈسبلٹیز ہیں, کوئی ڈیالسس پہ ہے یا کوئی اور ہولناک بیماریاں ہیں, خداوند شافی جو جانتا ہے, جس نے کہا تم مانگنا چکو گے تو میں سن لوں گا, وہ فضل کرے. چلے خداوند خاص طور پہ خداوند آج ان بہن اور بھائیوں کو خداوند لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں جو خداوند اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے ملک سے خداوند اس ملکوں میں آئے ہیں. خداوند انہیں خداوند سپر نیچرلی خداوند گرانٹ کریں خداوند اسالم, اور خداوند انہیں پرمیشن دیں خداوند امیگریشن میں خداوند ایون اس پینڈیمک کو خداوند یوز کریں جب لوگ یہ ہو جائے کہ ان کی سسٹم میں یہ ہو جائے کہ جو لوگ گرانٹ نہیں ہوئے وہ گرانٹ ہو جائے. خداوند مراکلسلی خداوند ان کے اگر قانون بدلنا ہے, خداوند حالات بدلنے ہیں, خداوند ان کی زندگی میں خداوند معجزہ کریں. خداوند ان امیگریشن میں خداوند سپر نیچرلی اپنے اس اینجلز کو بھیجیں خداوند کہ ان کے پیپر ورک کریں. خداوند جہاں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے پیپر میں, کہیں بھی خداوند کوئی کمی پیشی ہے, خداوند اس کو دور کریں. خداوند ان ملک میں خداوند لے کر آئے ہیں تو خداوند رہنے کی اجازت بھی دیں. خداوند how many people Lord get the asylum permission every day, Lord I pray for them, Lord I pray grant them permission, immigration permission. خداوند دعا کرتے ہیں خداوند انہیں ہمت حوصلہ دے, اور خداوند کی ایک خداوند ضرورت کو خداوند پورا, اسپیشلی خداوند اس پینڈیمک میں خداوند فائنینشیل خداوند کسی کی جاب کو خداوند جاب کی کمی ہے نہیں ہے تو خداوند انہیں سپر نیچرل فائنینس اور خداوند جاب دے. خداوند خاص طور پہ دعا کرتے ہیں پاسٹر اشرف کے لیے خداوند ان کے خداوند اس گھرانے میں خداوند ایک معجزہ کریں ان کی زندگی میں خداوند کہ خداوند انہیں مراکلسلی خداوند اولاد جیسی خداوند نعمت دے. خداوند لارڈ یو کین ڈو اٹ لارڈ. خداوند ان کی صحت مند اولاد دے. خداوند ان کی ان دعاؤں کو خداوند جواب دیں. خداوند جب کچھ نہیں خداوند نظر آ رہا تو خداوند انہیں وہ دیں جس کے لیے خداوند یہ امید کر رہے ہیں. خداوند ان کی زندگی معجزہ کریں. خداوند جو سالوں سے خداوند کسی بیماری میں ہے خداوند ہمت ہار بیٹھے ہیں, اور خداوند ان کی زندگی میں خداوند معجزہ کریں. خداوند جس طرح ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مجھے اس ڈسبلٹیز کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا, پر خداوند آپ نے میری زندگی میں معجزہ کیا. خداوند آج ان کی زندگی میں خداوند معجزہ کریں. خداوند ان کی نا امیدیوں میں خداوند امید لے کر آئیں. خداوند ایک کو چھوئیں اور خداوند شفا دیں. اور خاص طور پہ خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند وہ امید دے جس صرف خداوند آپ دے سکتے ہیں. ہولی اسپرٹ اسپیک ڈریم اینڈ ویژنز, ڈریم اینڈ ویژنز. خداوند ان کو ایسی درشن دیں, ڈریم دیں, ان سے بات کریں. خداوند سنو. آمین آمین. میں اس سے پہلے کہ میں دعا کروں, میں اب خداوند نے میرے اسپرٹ میں ایک بات ڈالی ہے. مجھے نہیں پتا اب جتنے بھی ہیں کتنے, ہم سب اسپیشلی ہم پاکستان سے آئے ہیں تو ہم چاہے کچھ بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں خداوند کے نجات پائی ہوئی ہے, اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں. پر ون تھنگ امریکہ میں میں نے جو سیکھی ہے, یہ اگر خداوند کے ساتھ نہیں چلتے تو کہہ دیتے ہیں میں آئی ایم ناٹ کرسچن. تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا, ہمیں نہیں پتا موت, دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک کچھ سیکنڈز میں نے موت دیکھ لینی ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کب موت آ جائے. میں ڈرا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. اس لیے دیکھیں میں کیتھولک اسکول میں پڑھا, میں کیتھولک تھا, پر خداوند یسوع مسیح نے میری زندگی میں آ کے کہا
मेरे सपने में आका कि मुझे नया जन्म, निजात जो है ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहे जिस मर्जी डिनोमिनेशन के हों, हमें खुदावंद यीशु मसीह से अपना रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सनल रिलेशनशिप, मैं डिनोमिनेशन चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आज से पहले अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मैं आपको कहूँ, मेरी बहन, मेरी भाई, अपने आप को और मौका ना दें, हो सकता है ज़िंदगी आपको मौका ना दे। मेरी ज़िंदगी से सीखें। मुझे कौमा में यीशु मसीह ने कहा कि मुझे नया जन्म पाना है, निजात पानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह दिल में कबूल करना है, फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें। खुदावंद यीशु मसीह खुद आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी पहले मुझे पहले अपने आप को ठीक कर लूँ फिर मैं तौबा करूँगा। नहीं, जिस हालात में मर्जी हो, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बना के उसके साथ चलना, ये मेरी बात नहीं है, ये कलाम का कि निजात पानी है हमें। और ये उसके साथ खुदा से वादा करना है, फिर खुदा उनसे हिम्मत मांगती है कि खुदा उनसे चलें। बहुत दफ़ा हम तौबा तो करते हैं आगे जाके, पर ये सिर्फ टेम्पररी होता है। ये जो रिश्ता है खुदा उनका, ये दिल से है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मुझसे सीखे, मैं शायद जिंदा हूँ आप लोगों के लिए, कि खुदावंद यीशु मसीह से अपना रिश्ता बनाएं, तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह आपको निजात देंगे। आमीन। जी पास्टर अशरफ जी, शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। चंद एक मेरे पास काम है, स्पेसिफिक उन्होंने भेजे हैं। सिस्टर साजिदा हैं, वो हॉलैंड में हैं, वो बीमार हैं और आज उन्होंने मैसेज किया था देर से पहले, तो वो काफ़ी बीमार, सख्त बीमार है, उनके लिए दुआ की जाए। और इसी तरह हमारी बुजुर्गा बहन है दुबई में, जो गिर गई थी, नाम उनका अमीदा बशीर है, उन्होंने भी दरख्वास्त की कि दुआ की जाए। और इसके साथ साथ चंद नाम मैं लेता हूँ, आप उनके लिए भी दुआ में रहनुमाई कीजिए। दिल के आर्जा में मुतला हमारे पास भाई ज़िया हैं, भाई बाबर शाकर हैं, और इस तरह भाई क्रिस्टोफर हैं, वो भी सऊदी अरबिया रियाज में हैं। उनके लिए खुदा उनको मुकम्मल से तंदुरुस्ती अता करें। और इस तरह किडनी के आर्जा में चंद बहन भाई हैं, उनके लिए भी दुआ की जाए। बिशप अकरम जान है, इसके साथ साथ सिस्टर रूही हैं और सिस्टर सबा हैं जो हॉलैंड में, उनके लिए दुआ की जाए। भाई अजीज़ हैं, उनकी मिसेस, और भाई पास्टर चमन है, ये शुगर के, और इसके अलावा जो भी शुगर में हैं, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, वो खुदा ने शिफाए कामला अता करे। और बे औलाद जोड़ों के लिए बहुत सारी दरख्वास्त है, जिनमें चंद नाम हमारे पास मौजूद हैं। जैसे बेटी एनिश कील है, खुदा जो है कादर मतलब उसका वादा है कि वो भांज का घर बसाता है, उससे बच्चों वाले बना कर इरशाद करता है। इसी तरह बेटे नवीद हैं, और बेटा नवीद है और उनकी मिसेस का नाम है रबाब, वो भाई अजीज़ की बेटे और बहू हैं। उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा शाफी जो है वो उनको शफाए कामला अता करे और नेमत अता करे। इस तरह भाई अजीज़ के साइलन के लिए भी, क्योंकि वो 12 साल से बेल्जियम में मुकीम है, लेकिन अभी तक उनके पास रेजिडेंस परमानेंट नहीं है। इसी के साथ साथ ब्रदर डेंजल प्रिंस हैं, उनके लिए भी दुआ करनी कि उनके पास भी अभी स्टेटस में है। बेटी सोनिया है, उनके पास भी स्टेटस भी, इसके अलावा और बहुत सारे बहन भाई हैं। खुदा उनसे दुआ करें कि खुदा उनके अंदर जब उनको स्टेटस भी अता करे ताकि वो शुक्रगुजार भी करें। बेटा नवीद है, उनका कोविड-19 पॉजिटिव है, पाकिस्तान में नवीद सलीम रजा उनका नाम है। और इसके अलावा और जितने हमारे बहन भाई हैं, पास्टर जी पहले सबसे पहले मैं ख़ास दुआ करूंगा कोविड-19 के लिए, उसके बाद इमिग्रेशन के लिए प्रे हो मैंने की है। आप एक काम कीजिएगा कि सारी जो दरख्वास्तें हैं अगर आप मुझे भेज सकेंगे तो पर्सनली मैं पे करूंगा, तो चले आएँ इनके लिए। सबसे पहले मिल के दुआ करते हैं। ये जो
पैंडेमिक वबा है कोरोना वायरस के खुदावन शफा भी दे और दूसरों को प्रोटेक्ट करके रखे। चले हालेलुया लॉर्ड। खुदावन खास तौर पे खुदावन जिनको खुदावन इस वक्त इस वबा है खुदावन पैंडेमिक कोविड-19 खुदावन आई टेक द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस कर्स दैट sickness in the name of Jesus। खुदावन उनके एक को खुदावन शफा दें और खुदावन वो बीमारी जिसका जरासीम है खुदावन वो अपने आप खुदावन गायब खुदावन वो ख़त्म हो जाए खुदावन उनके जिस्म में खुदावन। I curse that all the pandemic in the name of Jesus and खुदावन उनकी respiratory system, immune system rise up हो जाए खुदावन उनके जिस्म में खुदावन इतनी immune system rise up हो जाए कि खुदावन कोई जरासीम खुदावन जो इनकी ज़िंदगी कोविड-19 का खुदावन के दाखिल हुआ है वो खुदावन ख़त्म हो जाए और खुदावन जितने भी खुदावन दुआएं हैं खुदावन एक एक को खुदावन प्रोटेक्ट करें कोविड-19 से खुदावन इस वबा से खुदावन बचा कर रखें। खुदावन ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ खुदावन वो बीमारियाँ खुदावन हाई ब्लड प्रेशर शुगर की खुद तकलीफ वो खुदावन इमोशनल प्रॉब्लम I take the authority in the name of Jesus। I curse that all the depression, oppression in the name of Jesus। I pray all the जो भी जो डिप्रेशन ऑपरेशन है जो उनके खौफ है ज़िंदगी में खुदावन यीशु मसीह के नाम से निकल आए और खुदावन उनकी ज़िंदगी में खुदावन एक नई उम्मीद दें और खुदावन उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दें यीशु नाम में। आमीन आमीन। आपने दुबई जो सिस्टर्स के लिए एक बहन थी दुबई से उनके लिए किस चीज़ के लिए दुआ कराई थी? उनके वो गिर गई थी, उनके कमर में सर्जरी हुई है तो उसकी मुकम्मल रिकवरी के लिए दुआ कीजिएगा। चलें उनके लिए अब दुआ करते हैं। खुदावन बहन को खुदावन आपके चरणों में लेके I pray the Lord touch her Lord, heal all the back, I pray all the spinal heal, I pray for the Lord complete recovery for her that injury in the name of Jesus। I curse that spirit of trauma in Jesus name। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरा दर्द जाता रहे खुदावन जो भी डैमेज हुआ खुदावन पूरी रिकवरी हो जाए यीशु नाम में मांगते आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जी। तो मैं इमिग्रेशन के लिए प्रे हो गई है। अगर ख़ास कोई और आपने काफ़ी प्रे रिक्वेस्ट थी उनके लिए मैं अभी जनरल प्रे पहले किए पर करता हूँ। तो ख़ास मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप इमिग्रेशन के लिए 12 साल हो गए हैं, मुझे खुदावंद ने ख़ास तौर पे ये कहा था आज के लिए कि जब कुछ नज़र नहीं आ रहा डिले इतना हो जाता है कि लगता है अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहूँगा हिम्मत नहीं हारें। खुदावंद अनयूजुअल तरीके से नए तरीके से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजा करेगा और खुदावंद ज़रूर आप कि नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे खुदावंद। आमीन। चले मैं दुआ करता हूँ अब। लॉर्ड आई खुदावन जितनी भी दरख्वास्तें खुदावन अब आई हैं खुदावन लॉर्ड आई प्रे यू नो देम लॉर्ड आई टेक द अथॉरिटी द नेम ऑफ जीसस कर्स ऑल द सिकनेस लॉर्ड आई प्रे होली स्पिरिट होवर अपॉन देम एंड लॉर्ड आई प्रे टच देम लॉर्ड हील देम रिस्टोर देम खुदावन वो जो खुदावन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से खुदावन कुछ उनके दिल की तकलीफ है खुदावन कोई भी खुदावन उनकी खुदावन कमज़ोरी को खुदावन दूर करें खुदावन आई प्रे फॉर cardio system heal, respiratory system heal, neuro system heal in Jesus name। I curse the blood pressure in the name of Jesus। Lord I pray touch them Lord, give them your peace खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके लिए एक एक के लिए खुदावन शफा चाहते हैं खुदावन एक एक खुदावन छुए और खुदावन शफा दें यीशु नाम में आमीन। आमीन। प्रेज गॉड जी शुक्रिया पास्टर जी। एक शुक्रगुजारी की दुआ भी है, मेरी मिसेस मेरे साथ हैं वो आपको जी पास्टर जी और तमाम बहन भाइयों को यीशु मसीह के बाबरकत मीठे जलाली नाम इस्लाम। पास्टर जी मेरी आज की ये गवाही भी है और मैं तकरीबन 2-2.5 साल से पास्टर प्रेस पोकर साहब के बाजी के साथ जब घर भी आए थे तो मेरी कंडीशन देखे गए तो मुझे बहुत
शदीद किस्म की पेन पूरी बॉडी में होती थी और मुझे नहीं पता चलता था किस टाइम कहाँ पर शुरू हो जाती थी वो पेन। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैंने 29 अप्रैल उस रात जो है वो वेडनेसडे की पूरी रात मैंने पेन में गुजारी और थर्सडे को पास्टर प्रेस खोकर साहब का सरमन था। तो सरमन के बाद उन्होंने जब हालचाल पूछा पास्टर साहब के सिस्टर निका का क्या हाल है, तो फिर मैं उठ के फौरन आई और मैंने कहा पास्टर जी मेरी जो है पूरी रात मैंने पेन में गुजारी है और आप मेरे लिए प्रे करें। तो पास्टर साहब के साथ हमारा अपना भी ईमान था। थैंक्स गॉड के वो दिन है और आज का दिन है और ये एक बड़ी गवाही है क्योंकि उसके लिए ये कि मैं बड़े मजमे में तेरी गवाही दूंगा। तो जरूरी है कि हम उससे मांग तो रहे हैं, बहुत सारी मुनाजातें रिक्वेस्ट हमने उसके मज़बा पर रखी हैं, लेकिन ये शुक्रगुजारी भी उसके मज़बा पर रखना बेहद जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये शुक्रगुजारी की दुआ भी करें। थैंक यू पास्टर। खुदा खास तौर पे खुदा शुक्र करते हैं खुदा अपनी बहन के लिए, खुदा उनकी इस रिकवरी के लिए, खुदा पेन से खुदा हम शुक्र करते हैं खुदा इस सारी मीटिंग के लिए और खुदा जिस तरह की दुआएं की गई हैं खुदा उनकी खुदा पहले उससे पहले कि वो शफा मिले, उससे पहले कि मौजा खुदा शुक्रगुजारी के लिए खुदा दुआ करते हैं। खुदा शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इस पूरे ग्रुप के लिए और खुदा मैं खुदा शुक्र करता हूँ कि ये आप मौजात के खुदा हैं और जो खुदा आज एक एक की खुदा दुआ को सुना है और खुदा जिस तरह आज बहन सिस्टर ने अपनी टेस्टिमोनी शेयर की, खुदा आइंदा खुदा लोग शेयर करेंगे किस तरह मौजूदा तौर पे खुदा जो काम नहीं हो रहे थे वो काम हुए हैं। खुदा आज की पूरी मीटिंग के लिए खुदा शुक्र करते हैं। खुदा सारी लोगों के लिए, इनकी इस जज्बे के लिए, पास्टर परवेज खोकर के लिए और पास्टर अशरफ जॉन के लिए, खुदा उनके घराने के लिए, सबों के लिए खुदा शुक्र के खुदा करते हैं कि इस पैंडेमिक में खुदा हमें आज तक बचा के रखा और खुदा बचा के रखेंगे। शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं आपके अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हम सारे बहन भाई ने आज इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है और यकीनन जिन्होंने जिनके नाम लिए गए हैं, जिनके नाम नहीं भी लिखे, खुदा हमने उन्हें भी शिफा दे दी है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। तो आए हम खुदा की पाक हुजूर में आज कलाम के लिए सारी दुआओं के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे और आपके लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए बरकत की दुआ करेंगे कि वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री जो है वो खुदा आपको वहाँ पर लेकर जाए और आपके वसीले से बहुत सारी रूहें जाने खुदा को कबूल करें और खुदा के नाम पर उसे जलाल मिले। और इसके साथ साथ हम दुआ मांगेंगे सुने चर्च के लिए, पास्टर प्रेस खोकर के चर्च के लिए भी और जितनी भी मिनिस्ट्री दुनिया में काम कर रही हैं, खुदा उस वादे के मुताबिक जो ग्रेट कमीशन है खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे और दुनिया की तहा तक अपनी खिदमत की इस्तेमाल करे। इस दुआ में रहनुमाई के लिए मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ पास्टर चमन अनायत मौजूद हैं, खुसूस तौर पर आज की इबादत की शुक्रगुजारी करेंगे और पास्टर नासिर इकबाल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर प्रेस और उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम बढ़ोतरी की दुआ करेंगे और तमाम खानदानों के लिए इज्तिमाई बरकत की दुआ करेंगे। थैंक यू जी। जी पास्टर चमन नायत साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। जी शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावन का दोस्त रब्बुल फाज लश्करों के रब, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा।
कि हम सब एक जगह इकट्ठे हुए और ये क्या है? थैंक यू। बीच में ये अपने स्काइप से कौन से आ रहे हैं? खुदावंद रब्बुल फाज खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है कि आज शाम खुदावंद हम एक जगह इकट्ठे हैं और खुदावंद तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों और तेरे पाक कलाम की गहरी और अमीक बातों को खुदावंद हमने सुना है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के जो इबादत के शुरू से लेकर इबादत के आखिर तक तूने हमारी मदद और रहनुमाई की है और खुदावंद तू हमारे साथ मौजूद रहा और शरीर की सारी तासीरें देखी अनदेखी तासीरें खुदावंद ये इबादत के किसी हिस्से को डिस्टर्ब नहीं कर पाई। तेरा फजल और तेरा रहम और तरस तेरा हमारे साथ रहा है। तेरा पाक तू खुदावंद हमें तकबीयत बख्शता रहा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तेरे बंदा के लिए जिसे खुदावंद तूने अपनी गहरी बातों से रोशनास कर रखा है। खुदावंद जो तेरे बंदा ने आज तेरे लोगों के साथ कलाम किया और तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को ज़ाहिर किया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद के तू अपने बंदा को और गहरे में ले चल ताकि खुदावंद तेरे पाक कलाम के उन भेदों को जो तू उसे बताए तेरे लोगों पर बयां कर। खुदावंद तेरे बंदा के घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं और चाहता हूँ खुदावंद कि तेरा पाक तू हमेशा तेरे बंदे के साथ साथ रहे ताकि खुदावंद तेरे पाक कलाम की उन गहरी बातों को खुदावंद वो जान सके और तेरा पाक तू हमेशा तेरे इल्ची को तेरे शुरमा को तकबीयत बख्शता रहे। बाकी मंदा खुदावंद आज की इबादत के लिए तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करता खुदावंद जो इबादत के सारा हिस्सा में तूने हमारी मदद और रहनुमाई की है। खुदावंद जितने लोग इस आईडी पे मौजूद हैं उनके लिए खुदावंद मैं बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद जो लोग नहीं आ पाए और आना चाहते हैं उनके लिए मैं तेरी विनती करता हूँ खुदावंद के उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं तो अपने यस्सु नाम के वसीला से उनको दूर कर ताकि खुदावंद तेरे लोग एक जगह जमा हो सकें और तेरे पाक कलाम की अमीक बातों को सीख सकें। बाकी मानदा खुदावंद जो लोग नहीं आ पाए मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ क्योंकि उनका दिल तेरी तरफ लगा हुआ है। खुदावंद जितने लोग तेरे हजूर इस आईडी पे मौजूद हैं उनके खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके खानदानों के एक एक फर्द के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ खुदावंद के तेरा पाक रूह उनको संभाले रहे। खुदावंद दुनिया के जहाँ के दूरो दराज के मुल्कों में जहाँ जहाँ रहता है खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ उनकी बड़ी हिफाजत कर और चाहता हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ रहे। तेरा पाक रूह तेरे लोगों की हिफाजत करे। तेरे आज के पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद चाहता हूँ कि इसी तरह तो अपने लोगों की हमेशा अपने पाक कलाम की खुराक को देता रहे ताकि तेरे लोग तेरे पाक कलाम से खुदावंद हमें तकबीयत बख्श के हम अपनी जिंदगी को तेरे कलाम पर इस्तवार करें और इस तेरी रूहानी रोटी को हमेशा खुदावंद हम लेते रहें। की आवाज को सुन यीशु नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर चमन नायत खुदा आपको घराने को बरकत दे और अपनी पाक खिदमत के लिए यूं ही खर्च इस्तेमाल करता रहे। आए हम इबादत के खत्म तक पहुंच चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर आसिफ कल्याण से कि वो दुआ इरबानी में हमारी रहनुमाई कर दें। उसके बाद कलमात बरक़ात पास्टर नासिर इकबाल अगर हमारे साथ मौजूद है तो जरूर वो उसमें हमारी रहनुमाई करें।
Thank you, Pastor John. God bless you. आए हम खुदावंद के हुजूर अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद की सकलाही दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। शायद पास्टर नासिर इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? नहीं पास्टर जी वो साथ नहीं है हमारे। ओके, तो पास्टर प्रेज कोकर साहब आप कलमाते बरकत जिनमें से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत, हाजिर जमायत और दुनिया के सारे मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पूरी इबादत खुदा की पाक हुजूरी और मामूरी में हमने सर्व की, खुदा ने बरकत दी है और हम उस जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं जो हमारी उम्मीद और हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। वही खुदा जो हमें हर रोज संभालता और पालता है और रूहानी खुराक से सैर और आसूदा करता है। उस जिंदा खुदा के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर नासिर इकबाल साहब के। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर परवेज खोकर साहब के, जिन्होंने आज की इबादत के प्रोग्राम को तरतीब दिया और हमारे साथ मिलकर इबादत की। हम आपके लिए, आपके घरानों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा आपको दुनिया की इंतहा तक खर्च इस्तेमाल करे और बहुत सारी जाने रूहें खुदा यीशु मसीह को कबूल करके उसके गला में शामिल हो सकें। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फर्दन तमाम बहन भाइयों खादमीन दीन का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर चमन साहब का, भाई आसिफ कल्याण का, भाई असगर और उनकी फैमिली का, पास्टर खालिद और उनकी फैमिली का, इस तरह भाई शाहिद बशीर का, पास्टर सैमुअल, पास्टर फैज खोकर साहब का, सिस्टर शमीन रजा और इसके साथ जो भी बहन भाई जा चुके हैं उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्राइस्ट विजन यूरोप का सारा घराना शुक्रगुजार है कि खुदा ने आज ये दिन हमें दिखाया ताकि हम आज के कलाम के सिलसिले में बरकत पा चुके हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आइंदा खुदा हमें ज़रूर ऐसे मौके फराहम करेगा कि हम उसकी बुरी ना कर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। तो इबादत को हम डिसमिस करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कुछ वो हर रोज़ हमारे साथ है। पास्टर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई असगर मैनुअल कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्राइस्ट विजन की सारी लीडरशिप को, पास्टर अशरफ जान, पास्टर सैम, भाई असगर और सारी लीडरशिप को और सारी टीम को जो सपोर्ट करती है सारी मिनिस्ट्री को पार्टिसिपेट करके। तो मुझे ये बताएंगे पास्टर सैम, ये आप लोगों के साथ स्काइप भी थी अटैच या सिर्फ आप लोग जूम पे ही थे? पास्टर जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। आपके लिए भी खुदावंद आपको हमारे दरमियान इस्तेमाल करता है बड़ी बरकत के साथ। आप एक ग्रेट ब्लेसिंग्स के तौर पे हमारे साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। स्काइप पे नहीं है जी, जूम से डायरेक्ट इसकी स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पे और फेसबुक पे। ओ अच्छा, चलिए फिर स्टिल इट इज। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि जूम पे आके, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी जो फॉलो अप है आप लोगों का वो थी स्काइप थी, लेकिन स्काइप नहीं तो अगर फेसबुक भी है तो इट इज परफेक्टली, कम से कम वो लोग सुन